Chapter 19, Synthesis of Sentence. Synthesis is the process of combining two or more simple sentence into a single sentence. मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सेंटेंस में जोड़ना, सिंपल वे में, कंपाउंड वे और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वे में। मतलब दो सेंटेंस या तीन सेंटेंस किसी तरह से एक सेंटेंस में जोड़ना है, चाहे वो सिंपल सेंटेंस रहे या वो कंपाउंड बने या कॉम्प्लेक्स बने, और उनका सेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए। Synthesis of sentence is useful for making our written language more fluent and beautiful. We can combine. Synthesis से क्या होता है कि हमारा जो रिटर्न वर्क है वो मोर फ्लुएंट बन जाता है और सुंदर बन जाता है, उसका मीनिंग और ज्यादा क्लियर होता है। क्या क्या तरीके होते हैं? टू और मोर सिंपल सेंटेंस टू फॉर्म ए न्यू एंड इम्प्रेसिव सिंगल सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक नए सेंटेंस में चेंज करना, कंपाउंड सिंगल में। दो या दो से अधिक सेंटेंस को एक सिंगल कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना, और दो या दो से अधिक सेंटेंस को सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना। कंबाइनिंग सिंपल सेंटेंस इनटू सिंगल सिंपल। सबसे पहले तो सिंपल में चेंज करना है, जैसे ही फिनिश द ब्रेकफास्ट, ही वेंट आउट। फिनिशिंग द ब्रेकफास्ट, ही वेंट आउट। और इसको हमने यूज चेंज कंबाइन किया है पार्टिसिपल के द्वारा। पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी लग रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिनिशिंग द ब्रेकफास्ट, ही वेंट आउट, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इन्फिनिटिव के द्वारा, आई हर्ड ऑफ योर सक्सेस, आई एम वेरी हैप्पी। शी इज वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक, शी इज टू वीक टू वॉक। टू इन्फिनिटिव लग गया इसमें। आई एम वेरी हर्ड, आई हर्ड योर सक्सेस, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर योर सक्सेस। ये भी सिंपल सेंटेंस ही है अभी। फिर है अपोजिशनल फ्रेज यूज करके, शी इज माई सिस्टर, हर नेम इज प्रिया, शी इज माई सिस्टर प्रिया। Mr. Sharma is the principal of our school. He is learned man. Mr. Sharma, the principal of our school is a learned man. एक तरह से तीन फ्रेज हो गए हैं ये। मिस्टर शर्मा तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल एक फ्रेज ये हो गया, इज ए लर्न मैन एक फ्रेज ये हो गया। ये सिंपल सेंटेंस है। फिर एडवर्ब फ्रेज यूज करके, he replied to his teacher, he was quick in his reply, he replied quickly to his teacher. ओके अब ये इनकी एक्सरसाइजेज हैं। ही हर्ड द लाउड नॉइज, ही वोक अप, यूजिंग ए पार्टिसिपल। हियरिंग ए लाउड नॉइज, ही वोक अप, यूजिंग ए पार्टिसिपल। ही लॉस्ट हर वे, began to weeping, losing her way, she began to weep, using participle। finishing our work, we return home, he is very small, he cannot climb the tree, infinitive, he is too small to climb the tree। I am going to market, I am going to market to purchase। Kanika is my best friend, play with her, using a noun opposition। Kanika is my best friend, so I played with her। अब है सिंगल। अभी ये तो थे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को मतलब दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ा, सिंपल सेंटेंस के रूप में ही जोड़ा। अब है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, टू और मोर सिंपल सेंटेंस कैन बी कंबाइंड into compound sentence by using coordinating conjunctions। There are four kinds: cumulative, alternative, adversative, elative। By using cumulative conjunction, the sun set, it grew dark, the sun set and it grew dark, दोनों साथ साथ ही हो रहे हैं तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन कहलाती है। द रूम इज स्पेशियस, द रूम इज एरी, द रूम इज स्पेशियस एंड एरी। इसमें भी कोई अपोजिशन वाला सेंस नहीं आया। द रूम इज नॉट ओनली स्पेशियस बट ऑल्सो एरी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कंजक्शन के द्वारा यूज करके। फिर ऑल्टरनेटिव कंजक्शन, ही इज नॉट ए फूल, ही इज नॉट ए नेव, ही इज नाइदर ए फूल नॉर ए नेव। By using elative conjunction, you cannot park your car here, it is no parking zone,
इट इज ए नो पार्किंग जोन सो यू कैन नॉट पार्क योर कार हियर। जिनमें कंजक्शन यूज होती है वे होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब इनको कंपाउंड सेंटेंस के रूप में करना। द बस कोलाइडेड विद ए ट्री, नो वन वाज हर्ट। द बस कोलाइडेड विद ए ट्री बट नो वन वाज हर्ट। द पूल इज डीप, शी इज अफ्रेड टू डाइव इन इट। द पूल इज डीप सो शी इज अफ्रेड टू डाइव इन इट। The studio lights came on, the music ended. The studio lights came on and the music ended. We saw a number of designs, none struck as suitable. We saw a number of designs, but none struck us as suitable. He was a culprit, so he was arrested. She frowned slightly, her lips tightened. She frowned slightly and फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक बनाना। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक तो मेन क्लॉज होती है और बाकी एक या दो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं, तब वो सेंटेंस बनता है। मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 या 3 क्लॉज हो सकती हैं और इसमें क्लॉज होती है क्लॉज जिसमें वर्ब भी होती है। नाउन क्लॉज, ही विल नॉट कम, it is certain that he will not come। तो प्रिंसिपल क्लॉज तो ये हो गया और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज, देयर वाज ए बॉय काली, he delivered newspaper in the morning। there was a boy comma काली who delivered newspaper in the morning। there is a neem tree in our garden, my father planted it। there is a neem tree in our garden which my father planted। Adverb class, don't eat too much, you will be ill। if you eat too much, you will be ill। we wish to win the competition, we work hard for it। we work hard so that we may win the competition। एक तो नाउन क्लॉज से, एक एडजेक्टिव क्लॉज से, एक एडवर्ब क्लॉज से। इसमें ऐड करना है नाउन क्लॉज। द गर्ल सेड समथिंग, ये वाला। The girl said something that I could not hear। She is an intelligent girl, everyone knows it। she is an intelligent that everyone knows it। फिर एडवर्ब और एडजेक्टिव। Okay, chapter is completed।